तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई, बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और इस फेसलिफ्ट के आने से इस गाड़ी में सेफ्टी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा गया है। ये है स्विफ्ट का LXi मॉडल, जो कि 6,49,000 एक्स शोरूम कीमत से स्टार्ट होता है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ABS, EBD, ESP के साथ साथ 6 एयरबैग आपको बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो ये स्विफ्ट का LXi मॉडल आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। LXi मॉडल के साथ आप मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो भी करवा सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह में क्या सारी चीजें ले सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाला है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत करेंगे कि इस स्विफ्ट के LXi मतलब बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करेंगे, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है देखने को मिल जाएगी। पहले के मुकाबले भाई इस गाड़ी में अब आपको बेस मॉडल से सेंट्रल लॉकिंग वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। आप चाबी से ही गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो वगैरह सारी चीजें जो है देखने को मिल जाती हैं। गाड़ी के अगर आप फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले अब ये गाड़ी आपको काफी बेहतरीन सी लुक जो है वो देने वाली है। फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। और उससे अच्छी बात ये कर दी गई है अब स्विफ्ट में भाई कि इसके बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है ना वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं थ्रो वगैरह भी काफी जबरदस्त देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस वेरिएंट में आपको कोई भी DRL वगैरह नहीं मिलता है। फॉग लैंप वगैरह आपको इसके बेस मॉडल में नहीं मिलता है। हालांकि आप फॉग लैंप वगैरह एसेसरीज में जो है वो ले सकते हैं। 163 की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। पीछे जाएंगे तो नॉर्मल एंटीना दे दिया गया है। और इस LXi मॉडल में आपको ORVM और ये जो डोर हैंडल हैं आपको मैट ब्लैक कलर के साथ मिलते हैं। जो आप इसके VXi मॉडल में जाते हैं तो वहां पे आपको बॉडी कलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 5 मॉडल के साथ ये गाड़ी मार्केट में आती है। LXi, VXi ऑप्शनल, ZXi प्लस सबसे बेस मॉडल है भाई। अगर आप इसके साइड में टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 165/80 R14 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील रिम मिल जाएगी। बेस मॉडल की पहचान आप भाई इस स्टील रिम से कर सकते हैं। मतलब बेस मॉडल में आपको सिल्वर कलर का मिलता है। इसे जब आप अपर वाले वेरिएंट में जाएंगे, मतलब VXi या VXi ऑप्शनल वगैरह में, तो वहाँ पे आपको ब्लैक कलर के साथ स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाती है। फेंडर पे इंडिकेटर्स मिल जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन से लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। लुक्स के मामले में ये गाड़ी पहले के मुकाबले काफी बेहतरीन हो गई है भाई। टेल लाइट यूनिट काफी बेहतरीन लगता है, सी टाइप आपको मिलेगा। ये पूरी ब्रेक वालेंट हो गई। टर्न इंडिकेटर स्विच लैंप आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। 37 लीटर की आपको फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। CNG और पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन आपको इस स्विफ्ट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको इसके रियर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके बताती रहती है। स्विफ्ट वगैरह सारी चीजें जो है आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो चाबी से आप गाड़ी को जैसे ही अनलॉक करेंगे उसके बाद बटन दबा के ऐसा इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है। 265 लीटर की काफी अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है। 5 बंदों का सामान भाई आप आसानी से रख सकते हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है, इस सीट को आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इस सीट को फोल्ड कर देंगे भाई तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई पार्सल ट्रे वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। एसेसरीज वगैरह में लेना चाहते हैं तो वो सारी चीजों का ऑप्शन आपको इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। वाइपर नहीं मिलता है, डिफोगर दे दिया गया है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में थोड़ा। अगर आप इसके यहाँ वाले डोर की बात करेंगे तो ऑल ब्लैक कलर के साथ डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं भाई। वोटर होल्डर दे दिया गया है। सीट ऐसे कुछ फोल्ड है, आप ऐसे नॉर्मल तरीके से उठा के इसे अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाएगा। डुअल टोन पैटर्न के साथ आपको इसका सीट जो है वो देखने को मिल जाता है। फैब्रिक का सीट है भाई। 3 सीट बेल्ट आपको इसके रियर में जो है वो भी दे दिया गया है। और जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 3 लोगों को आराम से आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। जगह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। ऊपर देखते हैं तो कोई भी रीडिंग लाइट वगैरह नहीं मिलेगा। ये है कि आपको हर जगह ग्रैब हैंडल्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल अर्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, क्रेश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस स्विफ्ट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में आपको कोई भी AC वेंट्स वगैरह नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वाले सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो डोर है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि अब इसमें आपको चारों पावर विंडो का जो ऑप्शन है ना
वो देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भाई काफ़ी बेहतरीन हो गई है। पहले भाई आपको आगे आगे भी मैनुअल तरीके से ही मिरर को अप डाउन करना होता था। ये जो ड्राइवर साइड मिरर है भाई, इसमें आपको एंटी पिंच का फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए बाय द वे आप ऑटो अप कर रहे हैं और ऐसे आपका हाथ आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। तो ये एंटी पिंच फीचर है भाई, कहीं ना कहीं सेफ्टी का काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा गया है। बोतल होल्डर मिल जाएगा, पेपर होल्डर मिल जाते हैं, स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है क्योंकि भाई गाड़ी बेस मॉडल है। ये है कि बेस मॉडल में आप मन चाहा आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं। मान लीजिए कंपनी वगैरह से लेते हैं तो कंपनी से भी आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सीट की बात करेंगे तो कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कई सारे तमाम बटन दे दिए गए हैं। पहला हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन, हेडलाइट्स के लेबल मिल जाते हैं, फ्यूल टैंक और बोनट आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। इसके बेस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा और जैसे ही आप इसके सेकंड बेस मॉडल में जाते हैं तो वहां से ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कुछ आपको यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब भाई आपको काफी बेहतरीन सा डैशबोर्ड जो है अब इस फेसलिफ्ट वाले मॉडल में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो, इसके फ्रंट में आपको 4 पॉइंट एसी वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं भाई एसी का थ्रो जो है वो आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इसके एमआईडी पे नजर डालते हैं तो एनालॉग आपको एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ। छोटी सी डिस्प्ले में आपको भाई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि रेंज हो गया, ट्रिप एबी को सेट रिसेट करना हो, एवरेज वगैरह सारी चीजें जो है आपको पता चल जाती है। ऊपर देखते हैं तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा, मैनुअल एयरबैग मिल जाएगा, वैनिटी मिरर वगैरह सारी चीजें नहीं दी गई हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगा। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। सेंटर में देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है और थोड़ा नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मैक्स ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब फुली ऑटोमेटिक नहीं है पर मैनुअल के मुकाबले आपको काफी जबरदस्त चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज 2 का फोल्डर मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, नॉर्मल से एंड्रॉइड, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। और गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर वगैरह सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ और तो कुछ नहीं छूट रहा है। बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये है स्विफ्ट LXI जो कि इसका बेस मॉडल है। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 6,49,207 रुपये की एक्स शोरूम कीमत में गाड़ी आपको पड़ जाती है। और ये जो एक्स शोरूम कीमत है भाई ऑल ओवर इंडिया में सेम ही रहता है, कहीं पे भी आपको कम या ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और इस गाड़ी के साथ जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 30,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और इस इंश्योरेंस में किसी भी शोरूम पे आपको छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और थोड़ा नीचे नजर डालते हैं तो RTO रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 54,237 रुपया जो है वो पड़ जाता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे गोरखपुर में 54,000 रुपये का पड़ रहा है, कहीं का जो आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ 10-5,000 रुपया कम या ज्यादा जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई लोग ये भी होते हैं कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे ज्यादा वारंटी अगर जो आपको लेना हो तो लगभग आपको 16,355 रुपया दे के इस गाड़ी की वारंटी जो है वो बढ़वा सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है भाई, मान लीजिए अगर जो आपको नहीं चाहिए तो ये चीज माइनस भी हो जाएगी। एसेसरीज लगभग आपको 27,000 रुपये का मिल जाएगा और इस 27,000 रुपये में आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। कई लोग ये भी होते हैं भाई, ये उनका ये कहना होता है कि जो कंपनी से एसेसरीज मिलता है, जो सीट कवर वगैरह मिलता है वो महंगा होता है, तो कई लोग बाहर से भी लगवा लेते हैं। तो मान लीजिए अगर जो आपका मन कंपनी से नहीं लेने का है तो ये भी चीज जो है वो माइनस हो जाती है। फास्टैग आपको 600 रुपये का पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है लगभग आपको 7,78,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाती है हमारे यूपी गोरखपुर में स्मार्ट बिल पे। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो भाई यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे लगभग आपको 25,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 20,000 रुपये का भाई आपको मारुति की तरफ से भाई डिस्काउंट मिल जा रहा है। ये जो 5,000 रुपये आपको ऊपर वाला अमाउंट दिख रहा है ये कुछ ही समय तक है। अगर जो मान लीजिएगा आप जल्द से जल्द कहीं किसी भी शोरूम पे गाड़ी को बुक करवा लेते हैं 8-9 तारीख के अंदर तो वहाँ पे आपको ये 5,000 रुपया डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, वरना आपको ये चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। हालांकि 20,000 डिस्काउंट आपको हर जगह जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो 20,000 जब आप फाइनल कर देते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है लगभग आपको 7,53,000 रुपये की पड़ जाती है ऑन रोड। और इस गाड़ी के LXI वेरिएंट, मतलब ये जो स्विफ्ट है इसके अगर जो आप LXI से डिजायर के LXI वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको ऑन रोड 50,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए स्विफ्ट से काम चलाना है तो आपको 50,000 रुपये सस्ती में ये स्विफ्ट पड़ जाएगी। अगर जो आपको डिजायर चाहिए तो इस गाड़ी के मुकाबले, इस वेरिएंट के मुकाबले आपको डिजायर के LXI के लिए
50,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। मान लीजिए ये 753 की पड़ रही है, तो वो गाड़ी लेने के लिए आपको लगभग 8 लाख रुपए की वो गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में आने वाले इंजन की। तो यहाँ से आप इसका बोनट जो है वो ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 81 bhp की पावर के साथ साथ 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले के मुकाबले भाई आपको माइलेज काफी जबरदस्त देखने को मिल जा रही है। 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 24 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।